अभी मैं यहाँ से निकल के आ रहा था, ये जो नज़ीर के सामने रोड बनी है, तो अभी एक साथी मिल गए मुझको, बोले जी ईमानदारी की सड़क बन रही है, पहली बार इतनी मोटी सड़क बन रही है। उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा, अभी उनका स्टेटमेंट था। बोले जी ईमानदारी की सड़क है, कभी विधायक फंड से इतनी मोटी सड़क बनती नहीं देखी हम लोगों ने। तो क्यों? तो यही पीछे जोशी कॉलोनी से लेकर नज़ीर के आगे तक बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही है? सही सड़क बन रही है कि खराब बन रही है? पहली बार आप में से बहुत सारे लोग पटपड़गंज विधानसभा के हैं, बहुत सारे लोग विश्वासनगर विधानसभा के आते हैं। पहली बार आप लोगों की मदद से हमारे जैसे लोग विधानसभा में जाके बैठे और एक एक पाई का हिसाब किताब साफ साफ होना शुरू हुआ। एक एक पाई का हिसाब किताब। तमाम तरह की बातें करते हैं लोग। टेलीविजन को देखो तो ऐसा लगता है कि बस आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं। कहीं टीवी न्यूज आप देखना बंद कर दो अगर टीवी न्यूज से डर लगता है तो, क्योंकि टीवी न्यूज देखो तो सबको लगने लगता है भैया आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं। सारी पार्टियां खत्म है, आम आदमी पार्टी तो छोड़ दो, अब कुछ बचा ही नहीं है देश में। टीवी देखो तो, और जनता के बीच जाओ तो लगता है कि इससे बड़ा धोखा जनता के साथ कभी नहीं हुआ। क्योंकि काले धन के नाम पे क्या मिला? 15 लाख मिले किसी के अकाउंट में, किसी की दाल रोटी सस्ती हुई, बोले बहुत हुई महंगाई की मार, ले आए मोदी सरकार, अब करो दाल रोटी सस्ती। कुछ सस्ता नहीं हुआ, कोई काला धन नहीं मिला। तो सुनने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि अभी रुको, हमने 100 दिन का वादा नहीं किया था, हम तो और ज्यादा दिन लगाएंगे, अभी और समय लगाएंगे। तो चारों तरफ कोई कुछ भी कहता रहे, मीडिया कुछ भी कहता रहे, मीडिया के सर्वे कुछ भी कहते रहे, लेकिन एक चीज जो जब से हमने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से जब सरकार में थे और सरकार के बाद से एक चीज जो सबको कहनी पड़ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी कहनी पड़ रही है कि यार जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। रिश्वतखोरी कोई नहीं लेता था, पुलिस वाले भी रिश्वत नहीं लेते थे, नगर निगम वाले भी रिश्वत नहीं लेते थे। और तो और पूरी दिल्ली में एक शब्द चलता है, लेंटर काउंसलर। सुना है लेंटर काउंसलर? हर एक लेंटर का पैसा लगता है 50,000, 1 लाख। नगर निगम वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए थे लेंटर के, पूरी दिल्ली में हो गया था। यह तो सबको मानना पड़ रहा है कि रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। और सबसे बड़ी चीज जो सारी दिल्ली मान रही है, और आप बताना सही मान रही है कि नहीं मान रही है, कि बिजली के दाम आधे कर दिए थे। हो गए थे कि नहीं हो गए थे? जिस घर में 5,000 रुपए का बिजली का बिल आता था वहां 2,500 रुपए बिजली का बिल आने लगा। जहां 2,000 आता था वहां 1,000 आने लगा बिजली का बिल। 3 महीने के लिए ऐसा हो गया था कि नहीं हो गया था? बिजली के दाम आधे कर दिए थे। इसीलिए सारी दिल्ली में एक चर्चा में चल रही है कि यार चाहे जो भी हो, कोई कहता है जी छोड़ के क्यों चले गए थे, कोई कहता है जी भाग गए थे, कोई कहता है गलती कर दी थी, कोई कहता है नौसिखिए थे। लेकिन एक चीज सारी दिल्ली में कह रहे हैं लोग कि यार एक बात तो है, ये नौसिखिए हो सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चुनाव से पहले जो जो बात कही थी कि बिजली के दाम आधे करेंगे, बिजली के दाम आधे करके दिखाए। चुनाव से पहले कहा कि पीने का पानी हर घर तक पहुंचाएंगे, उस पर काम करना शुरू कर दिया और कहा था कि पीने का पानी मुफ्त करेंगे, मुफ्त कर दिया था। महंगाई कम की थी, दिल्ली में बिजली के दाम आधे किए थे, तो कांग्रेस और बीजेपी वालों ने शोर मचाया था, अरे 200 करोड़ रुपए लुटा दिए, आम जनता पे, गरीब जनता पे 200 करोड़ लुटाने की क्या जरूरत है। हमने कहा चिंता मत करो, हिसाब किताब आएगा। बोले ये 200 करोड़ रुपए ऐसे फ्री में बिजली दोगे, फ्री में पानी दोगे तो पैसा आएगा कहां से? साथियों अभी डाटा निकल के आया है कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो पूरी दिल्ली के व्यापारियों ने जम के टैक्स दिया, और टैक्स से सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान, 49 दिनों की सरकार के दौरान जनता से, दुकानदारों से 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिला। 1,000 करोड़ रुपए जनता को 200 करोड़ दे दिया। जाओ बिजली आ गई,
जाओ पानी फ्री। लेकिन उसके बाद जनता ने, दुकानदारों ने, व्यापारियों ने, डीलर ने, सबने टैक्स देना दुगना कर दिया। इतना टैक्स दिया कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान 1000 करोड़ रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा आ गया। और क्यों? क्योंकि एक नीति अपनाई थी हमने कहा था किसी दुकानदार पे रेड नहीं डालेंगे। ये नगर निगम वाले, सेल टैक्स वाले, तमाम पता नहीं किस किस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर आके दुकानदारों को दुखी करते रहते हैं, डीलरों को दुखी करते रहते हैं। अरविंद भाई ने कहा एक भी दुकानदार के ऊपर रेड नहीं डालनी है। दुकानदार चोर नहीं होता, कोई ठेले वाला चोर नहीं होता, कोई व्यापारी चोर नहीं होता। सारे लोग अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं। तुम इंस्पेक्टर लोगों दफ्तर में बैठो, उनके दुकानों में जाकर उनको दुखी मत करो। रेड डालनी बंद कर दी, छापामारी बंद करवा दी थी अफसरों की। और उसका फायदा हुआ कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार के छोटे से पीरियड के दौरान, छोटे से काल में ही 1000 करोड़ रुपए फालतू आ गए टैक्स के। खर्चा कितना किया आम जनता पे? 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ में बिजली के दाम आते हो गए, पानी मुफ्त हो गया 200-300 करोड़ में। और जनता ने जब देना शुरू किया तो 1000 करोड़ ज्यादा दे दिए अपने आप। क्यों? बिना जनता के। तो मैं आपसे कह रहा था, लोग कहते हैं कि यार इन्होंने महंगाई कम करके दिखा दी, लोग कहते हैं कि इन्होंने बेईमानी कम करके दिखा दी, लोग कहते हैं इनको ईमानदारी से सरकार चलाना तो आता है। लेकिन अब क्या करें? छोड़नी पड़ गई। क्यों छोड़नी पड़ गई? उसमें थोड़ी सी गलती विश्वासनगर वालों से भी हुई कि नहीं हुई? विश्वासनगर विधानसभा वालों से हुई कि नहीं हुई? अगर विश्वासनगर से आप डॉक्टर साहब को जिता देते तो 28 की जगह सीटें हो जाती 29। और अगर ऐसे ही छोटी छोटी कमी ना रह जाती तो आम आदमी पार्टी के पास सीटें होती कम से कम 36। और अगर 36 सीटें होती तो 5 साल इनकी छाती पे बैठ के वहीं मूंग तलते साथियों, वहीं मूंग तलते। 5 साल में तो कहते हैं कि जानवर को भी आदत पड़ जाती है, जानवर भी सीधी राह पे चलने लगता है। 5 साल अगर अरविंद केजरीवाल के डंडे के सामने इन बेईमान लोगों को सीधा चलना पड़ जाता तो उसके बाद तो सबको सीधे चलने की आदत पड़ जाती, फिर कोई बेईमानी नहीं करता। इसलिए साथियों फिर से आपके बीच में आए और यही कहने आए जो पहले कहते थे कि जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। बिजली फिर से आधे दाम करके दिखाएंगे, पानी फिर से मुफ्त करके दिखाएंगे, स्कूल अस्पतालों में फिर से काम करना शुरू करवाएंगे। लेकिन इस बार सीटें कम से कम 40-45 देके भेजना, 50 सीटें देके भेजना। और इसके लिए पटपड़गंज वाले ये ना सोचे हमने तो अपना काम कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा। पटपड़गंज वालों को भी जिताना पड़ेगा, विश्वासनगर विधानसभा में जिनकी वोट है उनको भी जिताना पड़ेगा। और पटपड़गंज और विधानसभा कुल मिला के कितनी सीटें होती है? 2। और सीटें कितनी चाहिए? 50। तो अगर 50 सीटें जीतनी हैं तो पूरी दिल्ली में जहां जिसका रिश्तेदार है, जहां जिसका दोस्त है, जहां जिसका परिचित है, जहां जिसके साथ काम करने वाला आदमी है, उसे फोन करके, उससे बात करके उसे कसम खिलवा दो इस बार कि तुझे कसम है ईमानदार राजनीति की। इसी की खिलवाएंगे भैया, तुझे कसम है देश के लिए ईमानदार राजनीति की। इस बार झाड़ू पे वोट देना और कोशिश करना कि तेरी विधानसभा से झाड़ू जीत के आए। सबको पूरी दिल्ली में जहां है, पूरी दिल्ली में जहां है। और क्यों? लोग पूछेंगे, आप जब कहोगे तो लोग पूछेंगे भाई ये तो छोड़ गए थे, ये तो ये कर गए थे, ये तो वो कर गए थे। बोलो ये कहो कि भैया देखो जब छोड़ के चले गए थे तो जनता ने इनको लोकसभा में चलता कर दिया। एक गलती की सजा एक बार मिलती है कि 2 बार मिलती है? तो ठीक है, जब छोड़ के चले गए थे हमसे हो सकता है गलती हो गई हो। जनता ने भी कहा लोकसभा में चलते बनो, पर विधानसभा में वापस सस्ती बिजली चाहिए तो झाड़ू ही कर सकती है, आम आदमी पार्टी कर सकती है, अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। अगर पीने का पानी साफ चाहिए, घर घर तक पीने का पानी चाहिए तो अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं साथियों, आम आदमी पार्टी कर सकती है। अगर स्कूल अस्पताल ठीक चाहिए तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। आपको याद होगा आप लोगों की वोट की बदौलत शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला और पागलों की तरह सुबह 7 बजे जाके स्कूल में खड़े हो जाता था। 7 बजे जाके स्कूलों में खड़े हो जाता था। सारे सरकारी स्कूलों में हड़कंप था, ये पागल शिक्षा मंत्री बन गया, पता नहीं कब पकड़ ले। आप पूछ के देख लेना,
आपके स्कूल, आपके जानकार जहां भी स्कूल में हो, जहां भी आपके बच्चे पढ़ते हो सरकारी स्कूलों में, कि जनवरी फरवरी के दौरान सारे स्कूलों में माहौल ठीक हो गया था, पढ़ाई ठीक से होने लगी थी। सुबह टीचर आ जाते थे और जहां नहीं आते थे वहां जाके सस्पेंड करवा देता था। तो साथियों, इतनी सी बात कहने आया हूं मैं आपके और अरविंद भाई के बीच में, बहुत देर नहीं रुकना चाहता, कि आपकी जिम्मेदारी, अरविंद भाई की जिम्मेदारी है कि तमाम तरह की गालियां, तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की अफवाहों के बावजूद डटे हुए हैं, हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारते। और दूसरी उनकी खूबी है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वापस आपके बीच में मौका है। पटपड़गंज विधानसभा में बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। सिर्फ इतना सूचना देना चाहता हूं कि पटपड़गंज में लोगों का कहना है, आप भी चर्चा करके देख लीजिए, सही बता रहा हूं कि गलत, कि पहली बार ऐसा काम नहीं हुआ कि कोई विधायक के दफ्तर में चला गया तो उसका काम हो गया। ये काम पटपड़गंज में ऐसे ऐसे काम हुए कि अगले 20 साल तक यहाँ चंद्र विहार का नाला, चंद्र विहार इलाका है, ये इंदिरा कॉलोनी का इलाका है, अगले 20 साल तक अगर ये सारे काम पूरे हो गए, बिजली और पानी की कभी किल्लत पैदा नहीं होगी। इतने काम करवा दिए साथियों। एक बार ठीक से काम करवाने की जरूरत है, बस इनके कामों के पूरा होने की जरूरत है। ये सड़क जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये 1.5 फुट नीचे है नाले से। नाला हमेशा भरा रहता है, थोड़ा सा आगे चलो तो इस सड़क को 1.5 फुट ऊंचा उठवाने का काम हो रहा है। पहली बार इस तरह की सड़क, जो खुद लोग कह रहे हैं कि मोटर से बनवाई गई है। और सबसे बड़ी चीज जो पहले राजनीति में कभी नहीं हुआ, वो ये हुआ कि पटपड़गंज में एक भी सरकारी काम हुआ होगा तो उसकी सूचना, उसकी जानकारी पहले जनता को बांट दी गई। अगर कोई सड़क बन रही है आज कहीं भी पूरे पटपड़गंज विधानसभा में, तो उससे पहले जनता के बीच में उस इलाके में पर्चा बट जाता है कि यह सड़क 14 लाख रुपए की बन रही है। इस 14 लाख रुपए में, ये 14 लाख रुपए आपने जनता के टैक्स से दिया था, और इस पर नजर रखिए, ये ठेकेदार का नंबर है। ठेकेदार नहीं सुने तो ये इंजीनियर का नंबर है, और अगर इंजीनियर नहीं सुने तो मुझे बताना, ये मेरा नंबर है, पर्चे में लिख के भेज देते हैं। लेकिन साथियों, आखिर में एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये लड़ाई अभी आसान नहीं है। कल आपने टेलीविजन पे देखा होगा किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। यहां पब्लिक में हमें तो कहने में भी शर्म आती है। हमें लगता है अपने भाई बहनों के बीच में वो भाषा हम कैसे इस्तेमाल कर लें, उन शब्दों को कैसे दोहरा दें जो केंद्र सरकार के मंत्री हमारे और आपके बारे में कह रहे हैं। तो आपने देखा होगा टेलीविजन पे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है जो भाषा इस्तेमाल की है उन्होंने। एक चीज समझ में आ रही है, लेकिन कल जो कहा उन्होंने कि आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ गाली गलौज बची है और मार पिटाई बची है। गाली गलौज खूब है, वो अपने संस्कार पे आ रहे हैं, वो अपनी असलियत पे आ रहे हैं। क्या करें बेचारों के पास, उन्होंने कहा था 30% बिजली सस्ती करेंगे, कर नहीं पाए, जनता के पास किस मुंह से जाएंगे, सिर्फ गाली देते हुए आएंगे। अरविंद भाई को गाली देंगे, मुझको गाली देंगे, और आप बात नहीं सुनोगे तो आपको गाली देंगे, और वो ये कर रहे हैं। कल इन्होंने एक हरकत की है, उसकी बात मैं रखना चाहता हूं। हमारे साथी हैं उपेंद्र भाई, कहां हैं उपेंद्र भाई? पटपड़गंज में हमारे साथी हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नौजवान साथी, अपना सब घर बार दांव पे लगा के लगे हुए हैं। तो कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको आके कहा, भाई, वो खाना खा रहे थे अपने घर पे बैठ के, बोले भाई मैं आपसे कुछ कार्यकर्ताओं को मिलवाना चाहता हूं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, खाना बीच में छोड़ के देख के चले गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की हिम्मत है ये, और उसका समर्पण है कि खाना बीच में छोड़ के बोले चलो पहले मिल लेता हूं, देखूं कौन है। नीचे गए तो बोले वहां खड़े कॉर्नर पे, यही की पास है, अग्रवाल स्वीट के पास की, पार्क के पास की। उनको लेके गए कोने में, अंधेरे में, और वहां 4-5 गुंडे टाइप के लड़के खड़े थे। खूब तो गालियां मुझको दी, खूब गालियां अरविंद भाई को बारे में दी, इनको खूब मारा पीटा उनके साथ, और धमकी दी कि तुम इंजीनियरिंग करने आए हो, अपनी इंजीनियरिंग करो, काहे को अरविंद केजरीवाल के चक्कर में पड़े हुए हो, काहे को मनीष सिसोदिया के चक्कर में पड़े हुए हो। ये उपेंद्र भाई हैं, इनके साथ मार पिटाई की। सुबह इन्होंने मुझे इसकी बात बताई, और साथ में कहा कि मनीष भाई चिंता मत करना, आखिरी दम तक अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए। तो मैं चाहता हूं कि इनकी हिम्मत को सलाम करते हुए हम सबको अपने अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, हम इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, इस देश से महंगाई और बेईमानी को भगाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक बार मारपीट तो क्या, ये बीजेपी वाले हमारे साथ 100 बार मारपीट कर लें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हो सकता है कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े होंगे यहाँ। मैं कहना चाहता हूं
जाओ कह दो अपने नेताओं को जाके कि आम आदमी पार्टी वाले लोग पिटने के लिए तैयार हैं, तारीख बता दें और जगह बता दें, मैं पिटने आना चाहता हूं, मुझे पीटने। अगर हम लोगों को गाली देने से, अगर हम लोगों को पीटने से, हमारे कार्यकर्ता साथियों को पीटने से आप लोग दिल्ली में बिजली सस्ती कर दोगे, तो आओ, हम पिटने के लिए तैयार हैं, आप बिजली सस्ती करके दिखाओ। आप बेईमानी खत्म कर दोगे। अगर आप तैयार हो कि हाँ आओ, हम आपको 4 गालियां देने के बाद महंगाई कम कर देंगे, आओ हम पिटने के लिए और गालियां देने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे चोरी छुपे धोखे से कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह से हमले करोगे तो जनता देख रही है। मंचों से अगर आपके केंद्रीय मंत्री गालियां बकेंगे तो जनता देख रही है। सुबह एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था, सुबह एक पत्रकार साथी ने मुझसे पूछा था कि आपके बारे में केंद्रीय मंत्री ये कह रहे, सरकार के, भारत सरकार के मंत्री ये कह रहे, गालियां बक रहे हैं, आप कुछ करोगे? आप कुछ धरना प्रदर्शन करोगे? आपकी क्या विरोध प्रदर्शन की नीति रहेगी? मैंने कहा हमारी कोई विरोध प्रदर्शन की नीति नहीं है, जो उन्होंने सीखा है वो कर रहे हैं, जो हमने सीखा है हम करेंगे, बाकी जनता को करना है। बाकी तो फरवरी में चुनाव होगा, आप लोगों को करना है और सबसे करवाना है। तो मैं उपेंद्र भाई से 1 मिनट के लिए कहूंगा, ऊपर आ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि इनको बहुत डराया धमकाया गया रात में, कल मेरे साथ भी होगा, आप में से किसी और के साथ भी हो सकता है। हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है, बल्कि चेतावनी देते हुए कहना है कि आइए, पिटने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, दलाली खाने नहीं आए, देश बदलने आए। मैं उपेंद्र भाई को बुलाऊंगा, 2 मिनट उपेंद्र भाई को। हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार धमकाया जा रहा है, चाहे विश्वासनगर के हो, इधर के हो, सबको धमकाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। एक मैं उपेंद्र भाई से कहूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें, लेकिन एक कार्यकर्ता की बात रख के बात मैं अपनी खत्म करता हूं। एक हमारे ईस्ट विनोद नगर में साथी हैं, उनको अभी कहा गया, अरे क्या कर रहे हो आम आदमी पार्टी में, इधर आ जाओ। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं आऊंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो हमारे एक साथी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, और बताना कि आपकी तरफ से है कि नहीं वो। उसने कहा हमारे उस साथी ने कि देखो, मुझको आपसे जो चाहिए वो आप दे नहीं सकते। उसने कहा ऐसा क्या चाहिए तुमको? उसने कहा मुझे साफ सुथरी राजनीति चाहिए, अगर बीजेपी दे सकती है तो मुझे बताओ, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो उसने कहा, बीजेपी के नेता ने, यार मैं तो पर्सनल बात कर रहा था, तुम तो राजनीति की बात करने लगे। उसने कहा राजनीति की तो बात कर रहे हैं हम, साफ सुथरी राजनीति चाहिए, दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो जनता खुद लेके आ जाएगी। बोलो भारत माता की, इंकलाब।